Hello and welcome. Welcome to the daily Nifty and Back Nifty Insights with MJ. Friends, आज है 2nd December and we'll be estimating the probable move, resistance, support levels, buying and selling zones along with the trading plan for the next trading day, which is on 3rd December. And 3rd December is a special day because it's a Thursday and we'll be having a weekly expiry of options in Nifty and Bank Nifty. Well, if you are new to our YouTube channel, do consider subscribing to this channel and don't forget to press the bell icon such that whenever we upload any new video, you get a notification. And well, also be generous to share the video with your friends and trading community such that they can also get benefited from quality knowledge. Now, friends, let's look at our daily chart of Nifty and Bank Nifty. If you have a look at a close look, you can see that today market opened flat, and in the first half, as expected, it was a sell off. It was a profit booking day, and market not only witnessed the profit booking, but there was a lot of volatility today. Of course, in the second half, the market recovered. Nifty, you can see that made a long legged doji. It's like a dragonfly kind of doji, right? So Nifty ने almost करीब करीब पूरा रिकवर कर लिया. इनफैक्ट निफ्टी 5 पॉइंट ऊपर, कल की क्लोजिंग से 5 पॉइंट ऊपर क्लोज हुई, बट बैंक निफ्टी कुड नॉट रिकवर मोर देन 40%. Today's contributors were GAIL India, ONGC, Asian Paint, and Kotak, HDFC, and HDFC Bank were draggers. Nifty closed at 13,113.75 with a gain of 5 points, while its Bank Nifty lost almost 355 points and it closed at 29,463. ओवरऑल मार्केट की जो ब्रेड थी वो पॉजिटिव रही. ऑलमोस्ट 36 स्टॉक्स एडवांस्ड एंड 13 डिक्लाइंड. वन रिमेन अनचेंज फ्रॉम द स्टैक ऑफ निफ्टी 50. कल हमारे वीडियो में हमने एस्टिमेट किया था कि निफ्टी की जो रेंज रहेगी 12,800 से 13,250 के आसपास में रहेगी, और जो बैंक निफ्टी की रेंज रहेगी 29,200 से 30,300 की रहेगी. मोर और लेस न्यूट्रल बायस बताया था मैंने, और अगर आप देखेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में करीब करीब वही रेंज रही. अब कैंडलस्टिक पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखेंगे फ्रेंड्स, तो निफ्टी ने हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, सो अप ट्रेंड रिमेन्स कंटिन्यूड. वाइल एज बैंक निफ्टी में देखेंगे तो जो लास्ट 2-3 दिन से हायर हाई और हायर लो बन रहा था, वो आज ट्रेंड रिवर्स होते हुए दिख रहा है. लोअर हाई बनाया है, लोअर लो बनाया हुआ है, राइट. एंड बैंक निफ्टी हैज मेड अ बियरिश कैंडल. एंड अगर हम इसको वीकली में देखें तो यू कैन सी दैट इन वीकली it's a more of a indecisive kind of candle. Nifty has made, in fact, hanging man kind of pattern, while as Bank Nifty has made a spinning top kind of pattern. So Bank Nifty seems to be little indecisive. Nifty में तो थोड़ा बहुत bullishness अभी भी दिखाई दे रही है. So price action perspective से देखें फ्रेंड्स, अगर हम तो हमको एक लोअर साइड में निफ्टी में एक जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है, पहला सपोर्ट 13,062 पे है, सेकंड 13,012 पे, एंड थर्ड सपोर्ट है 12,985 पे. अगर 12,985 का लेवल टूटता है फ्रेंड्स, तो 12,963 का हमारे पास में नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट अवेलेबल है. सो इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे. सो 12,963 लोअर साइड में दिखाई दे रहा है. अपर साइड में देखेंगे तो 13,130 विच इज प्रीवियस डे इज हाई, एंड 13,145 सेकेंड लेवल ऑफ रेजिस्टेंस विच इज अ हाई ऑफ 25th नवंबर. एंड अगर ये लेवल टूटते हैं तो 13,175, एंड 13,175 के ऊपर 13,200 का लेवल है फ्रेंड्स. सो दिस इज द रेंज फॉर निफ्टी फॉर टुमारो. नाउ बैंक निफ्टी को देखते हैं. बैंक निफ्टी में काफी हलचल रही आज, और काफी कल का लो भी तोड़ा बैंक निफ्टी ने, और क्लोजिंग भी. इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 दिन का जो गेन था वो सारा निकल गया यहाँ पे. तो सपोर्ट के तौर पे अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो 29,369 पहला सपोर्ट है, सेकेंड सपोर्ट है 29,152, थर्ड सपोर्ट 28,927, एंड फोर्थ सपोर्ट है 28,853 लोअर साइड में. अपर साइड में अगर हम देखेंगे तो 29,511 हमारा पहला सपोर्ट है, पहला रेजिस्टेंस है, सेकंड 29,622, थर्ड
2717 और उसके बाद एक जोन है जो कि 29,879 से 29,920 का है. सो आई कंसीडर 29,920 अगर मार्केट अपसाइड में जाती है तो बैंक निफ्टी के लिए, राइट. सो ये रेंज है हमारी बैंक निफ्टी की. एट द एंड ऑफ द सेशन ऑफ कोर्स वी विल सी द इंट्राडे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, बट बिफोर दैट लेट्स हैव अ लुक एट डेटा and whether the data is synced with the technical analysis or not. So first we'll go to ऑप्शन चेन डेटा ऑफ निफ्टी. सो 3 दिसंबर एक्सपायरी की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि आज की क्लोजिंग क्योंकि 13,113 में हुई है तो 13,100 इज आर एटीएम लाइक एट द मनी, जो कि कल भी हमारा यही एट द मनी था, राइट. तो अगर देखें आज बियर्स ने इनफैक्ट अगर बियर्स की पोजीशन को हम ये मार्केट में ऑब्जर्व करना चाहें फ्रेंड्स तो हम देखते हैं कि 13,100 के आसपास में थोड़ी पुट अनवाइंडिंग हुई है, बट ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा बना हुआ है 1.7 मिलियन का. सो ये हमारा सपोर्ट 1 का काम करेगा. इसके नीचे 800,000 मतलब 8 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो ये सपोर्ट 2 का काम करेगा. अगर आप देखेंगे मैक्सिमम ओआई है हमारा 13,000 पे, राइट. तो मैक्सिमम ओआई 13,000 पे ये हमारा सपोर्ट 3 का काम करेगा. एंड अगर ये लेवल टूटा फ्रेंड्स आपको 12,950 में भी अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा है और 12,900 पे. सो आई विल कंसीडर 12,900 एज अ फोर्थ लेवल ऑफ सपोर्ट. तो कल के लिए लोअर साइड अगर हमको देखनी पड़ी तो 12,900 की हो सकती है, अदरवाइज 13,000 कुड बी सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल एज पर द ऑप्शन चेन डेटा ऑफ नाउ. टुमारो ऑफ कोर्स लाइव मार्केट में ये डेटा चेंज होते रहता है फ्रेंड्स, यू नीड टू वॉच आउट. नाउ अगर हम आज बियर्स ने क्या किया वो एक्टिविटी देखें तो लोअर लेवल पे बियर्स ने अपनी पोजीशंस अनवाइंड की हैं जो उन्होंने कॉल राइट की थी. एंड बट 13,000 के लेवल पे अभी भी 1.9 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और 25,000 कॉन्ट्रैक्ट अभी फ्रेशली क्रिएट हुए हैं आज, राइट. तो हो सकता है ये हेजिंग की पोजीशन हो या हो सकता है इन पोजीशन को कहीं आगे हेज किया गया हो. सो विल नॉट बी ऑफ कोर्स कंसीडरिंग देम एज रेजिस्टेंस. सो 13,100 पे अगर मार्केट इससे नीचे जाती तो 13,100 कुड इटसेल्फ बी अ R1 क्योंकि मार्केट इज एट जस्ट अ जंक्चर ऑफ 13,100 के आसपास में, राइट. 13,150 इज आर सेकेंड लेवल ऑफ रेजिस्टेंस. यहाँ पे आप देख सकते हैं 4.8 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स नए बने हैं आज और 13,200 पे आपको 3.2 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स है, 7 लाख नए कॉन्ट्रैक्ट्स आए हैं यहाँ पे. सो दैट विल एक्ट एज R3. अगर ये लेवल टूटता है तो 13,250 यहाँ पे भी 8 लाख फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ओवरऑल 2 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स. सो दिस कुड टर्न आउट बी माय R4. जैसा कि हमने कल भी देखा था, कल की भी हमारी रेंज मोर और लेस यही थी 12,900 से 13,250 की, राइट. तो ये रेंज में मुझे कल निफ्टी का मूवमेंट देखने को मिल सकता है ना. अगर हम इसकी पीसीआर निकालें फ्रेंड तो इस ऑप्शन चेन की पीसीआर है ऑलमोस्ट 1.07 जो कि एक न्यूट्रल बायस बता रही है, राइट. सिमिलरली अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी का पीसीआर 0.76 है जो कि कल 0.94 का था. तो आज थोड़ा बियरिशनेस बैंक निफ्टी में ज्यादा दिखा रहा है और उसकी रेंज दिखा रहा है 29,000 टू 28,500, 29,000 से 30,000 की रेंज, बट विद अ नेगेटिव बायस. अगर हम आज के एफआईआई का डेटा देखें, चलो एफआईआई का डेटा देखने से पहले एक बार हम थोड़ा इंटरनेशनल मार्केट को देख लेते हैं कि ये मार्केट जो भी ड्राइव हो रहे हैं वो कहां से हो रहे हैं, राइट. सो अगर हम डेक्स को देखते हैं फ्रेंड्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम विच इज अ टेक इंडेक्स, तो आज डेक्स में थोड़ा सेल आउट हुआ है. इस इन डिस्ट्रीब्यूशन जोन, इसमें कल अच्छी खासी बुलिशनेस दिखाई दी थी विच ऑल्सो वाज विटनेस्ड इन आवर मार्केट्स, राइट. तो यहाँ पे एज ऑफ नाउ तो थोड़ा बियरिशनेस दिखाई दे रही है, प्रॉफिट बुकिंग चालू है यहाँ पे. सो कल सुबह वापस से एक बार इसको देखें, दैट विल गिव यू अ गुड क्यू. अगर हम S&P 500 एंड US 30 के फ्यूचर को देखें फ्रेंड्स तो यहाँ पे भी आपको सिमिलर काइंड ऑफ रेड कैंडल दिखाई दे रही है विच इज मोर ऑफ रिजेंबलिंग विद as of now we can say that it's making a bearish Harami kind of pattern and it is at the lower trend line, right. ये चैनल के लोअर ट्रेंड लाइन में है ये, तो अच्छा खासा सपोर्ट है यहाँ पर इसको अवेलेबल. सो वापस अगर हम देखेंगे you would see that RSI तो स्ट्रॉन्ग है 60 के ऊपर है, बट MACD में यहाँ पे कुछ स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रही, न्यूट्रल है ये, राइट. सो ये एक कंसोलिडेशन की निशानी है. अगर हम जर्मन और यूके के मार्केट को देखें फ्रेंड्स सो दैट विल आल्सो गिव यू अ काइंड ऑफ स्टोरी दैट व्हाट इज हैपनिंग इन यूरोपियन मार्केट, राइट. तो यहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेशन चालू है काफी दिन से एंड
it's stuck up between a support zone and distribution zone, right? तो ये जोन में दोनों हैं और यहाँ पे एक अच्छा फ्लैग दिखाई दे रहा है. तो you can see that if there is a good, positive input or Q in the European market, it can lead to possibly pre-COVID levels. We can see that pre-COVID level पे अभी तक भी German market as well as UK market has not come, while as the American markets and Indian markets has already crossed pre-COVID levels, right? Pre-COVID level का मैं तो जनवरी फरवरी की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स. सो यहाँ से हमको यूरोपियन मार्केट से एक कंसोलिडेशन का रुझान दिखाई दे रहा है, जबकि अमेरिकन मार्केट से हमको आज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है. दिस विल आल्सो बी रिफ्लेक्टेड इन आवर मार्केट टुमारो. नाउ coming back to our market and looking at today's FII data. तो आज FIIs थोड़ा एक्टिव नहीं थे ज्यादा. 357 करोड़ की उन्होंने बाइंग की इन इक्विटी इन कैश मार्केट, और DIs लेकिन लगातार सेल आउट कर रहे हैं और अच्छा खासा सेल आउट. तो आज भी उन्होंने 1636 करोड़ की सेल आउट की. ओवरऑल पिछले महीने में और आज दिसंबर के 2 दिन में ऑलमोस्ट 51,000 करोड़ की सेल आउट कर चुके हैं FIIs, while as the DIs are net buyers with almost 69,000 crore. अगर हम ऑप्शन का डेटा देखें फ्रेंड्स, तो FIIs साइडवेज हैं, प्रोज आर माइल्डली बियरिश हैं, जबकि अपने रिटेलर भाई एकदम माइल्डली बुलिश हैं, जो कि ऑलवेज मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट के ऑपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं, राइट? अगर हम RSI देखें फ्रेंड्स, तो 71 का है. कल भी निफ्टी का RSI 71 का ही था, एंड निफ्टी के लिए RSI थोड़ा स्ट्रॉन्ग साइन दे रहा है, जबकि बैंक निफ्टी के लिए ऑल्दो इट इज अराउंड 66, बट थोड़ा वीकनेस दिखा रहा है यहाँ पे, राइट? एंड आज के अगर आप ये रेड बार्स को भी देखेंगे तो अच्छी खासी 3 दिन से यहाँ पे रेड बार बन रही. कल की भी रेड बार बनी है बैंक निफ्टी में. सो बैंक्स यू हैव ऑलरेडी सीन दैट 30-35% बैंक्स हैव ऑलरेडी रन अप, तो शायद वहां पे प्रॉफिट बुकिंग चालू हो रही है, राइट? सो अगर निफ्टी सस्टेन्स अबाउट 12,830 435 तो कोई इश्यू नहीं है. यू कैन सी दैट 13,250 13,500 के लिए निफ्टी की जर्नी चालू रहेगी. सिमिलरली फॉर बैंक निफ्टी इट नीड्स टू सस्टेन अबव 28,625, राइट? तो तब तक कोई इश्यू नहीं है. एक हेल्दी करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट ओवरबॉट जोन में भी है, राइट? हमारा स्टॉकेस्टिक्स हम लगातार देख रहे हैं, वीकली में 93 पे है और डेली में अभी वापस से 77 में आ गया, 80 पे ओवरबॉट हो जाता है. इंडिया वीक्स आज 1.36% डाउन हुई है, सो दैट्स गुड, बट स्टिल माहौल कंसोलिडेशन का ही है, राइट? सो नाउ इंट्राडे ट्रेड कैसे करें? Let's go to the 15-minute chart, friends, and see where are the accumulation and distribution zones. अगर आपने कल का मेरा वीडियो देखा हो तो आप देखेंगे कि मैंने कल ये जोन में बोला था कि अगर मार्केट गैप अप स्टार्ट होती है या ये लेवल पे आती है तो आपको यहाँ पे सेलिंग दिखाई देगी, प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देगी. प्रिसाइजली यही हुआ है. और ये जोन पे जो कि ग्रीन जोन दिखाई दे रहे, मैंने कहा था यहाँ पे बाइंग इमर्ज होगी. तो जब मार्केट यहाँ आई थी तो यहाँ से बाइंग इमर्ज हुई थी, फिर ये टूटी है ये लेवल, एंड नेक्स्ट जोन से वापस से बाइंग इमर्ज हुई है निफ्टी में एज वेल एज बैंक निफ्टी में, राइट? सो ऑलवेज लुक एट द जोन्स फ्रेंड्स व्हिच आर द डिस्ट्रीब्यूशन जोन. डिस्ट्रीब्यूशन जोन में हमेशा सेल आउट के लिए तैयार रहें, या शॉर्ट करने के लिए, एंड एक्यूमुलेशन जोन में लॉन्ग करने के लिए. Of course, at the same time, you also need to watch out your strategy and what is option chain data saying, right? Now, कल के लिए क्या strategy होनी चाहिए, friends? अगर हम कल के लिए, let me expand the Nifty chart. अगर कल निफ्टी 13,062 से 13,130 के लेवल में आती है तो प्लीज डू नॉट ट्रेड इट. अगर 13,130 के ऊपर जाती है तो 13,145 15 पॉइंट के लिए अगेन ट्रेड न करें, क्योंकि दैट इज ऑल्सो अ प्रॉफिट बुकिंग जोन. 13,145 के ऊपर जाए तो 13,175 के लिए आपको एक 35-40 पॉइंट के लिए यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड मिल सकती है, अदरवाइज अवॉइड करें. नाउ अगर मार्केट गैप अप स्टार्ट होती है कल वापस से 13,130, 145, 150 और 175 के आसपास में, अगेन यू विल सी प्रॉफिट बुकिंग, राइट? एंड अगर मार्केट गैप डाउन स्टार्ट होती है, लेट्स से 12,985 पे या 13,000 पे और इवन 12,962 पे, you need to buy. The long opportunity will be there. Now, when I'm discussing this, I'm only discussing from the perspective of accumulation zone, distribution zone, buying and selling zones, friends. I am not recommending anything. Please refer to your mentor or your trading coach, whosoever's strategy you are using before you take any position. I'm only discussing this for educational purpose, right? Now, अगर मार्केट let's say 13,000
12 के आसपास में है, तो you would be seeing the buying opportunity in Nifty, right? Now let's look at Bank Nifty, which are the zones for long and short. Bank Nifty में you might still find bearishness around the levels. अगर मार्केट 29,900 के आसपास में ओपन होती, जैसे आज ओपन हुई थी, या इसके ऊपर भी ओपन होती, तो भी शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी, राइट? बिटवीन 29,370 to 29,511, do not trade. It's a volatile zone. मार्केट अगर 29,152 या 28,927 पे ओपन होती है, यहाँ से आपको ये बाइंग जोन नजर आएंगे. दीज आर द सपोर्ट एंड बाइंग जोन्स, राइट? अगर गैप अप है तो आपको शॉर्टिंग जोन. सो फर्स्ट, जब भी मार्केट स्टार्ट होती है, चाहे निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो या स्टॉक हो या आपका, लुक एट 10-minute कैंडल विच वी कॉल ORC, ओपनिंग रेंज कैंडल. जिस साइड में भी वो ब्रेकआउट हो, अगर स्ट्रेटजी उसी साइड में आपको एंट्री दे रही है तो आप लॉन्ग करें. अगर अपसाइड में दे रही है, शॉर्ट करें. अगर डाउन साइड में दे रही है, ऑफ कोर्स लुक एट व्हाटएवर ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज यू आर यूजिंग. यू मे बी यूजिंग VWAP और सुपर ट्रेंड और प्राइज एक्सप्रेस. आप उसको फॉलो करना ना भूलें, right? So this is the way you can trade Nifty as well as Bank Nifty on a shorter time frame. So tomorrow's trading range for Nifty is 12,900 to 13,250. कल भी हमने यही रेंज की बात की थी. और बैंक निफ्टी की रेंज थोड़ा नीचे शिफ्ट हो गई है, 29,000 से 30,000 के बीच की रेंज है, right? A lot will also depend upon what kind of cues you are getting from domestic or global market. So for global market, Dow Jones का चार्ट देखें, डेटा एंड लोकल के लिए, लोकल क्यूज के लिए ऑप्शन चेन का डेटा देखें. इफ यू आर स्टॉक स्पेसिफिक, फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट देखें. एंड इंडिया विक्स एंड USD INR के चार्ट को देखना न भूलें, बिकॉज मार्केट इज inversely proportional to them, right? Of course, you should always watch where the smart money is flowing. And if you are trading, use stop losses. And if you are in profit, do use trailing stop loss to protect your profits, right? And keep on booking the profits. Nobody has ever become poorer by booking the profit. I trust, friends, you are able to trade confidently and profitably with this kind of analysis. Thank you very much for watching the video. Do consider subscribing to our channel, and if you have already subscribed, do press the bell icon such that you get intimation. We have got many videos, friends, for our trading community to get enriched in their knowledge. Videos are related to data analysis, technical analysis, or stock specific analysis. Please go through all these videos. I promise you it will be worthwhile your time and learning. Thank you once again for watching and liking the video. Please share the video with your friends and trading communities who can equally be benefited from quality knowledge. Signing off until the next video. Good luck, happy trading, happy investing, friends.